हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो आ चुकी है, और आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो पहले जो भी देखना चाहो। अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसका जो पार्ट 1 है ना बेटा, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है अर्थ की शेप, इंट्रोडक्शन टू द अर्थ एंड ग्लोब के बारे में, प्लस हमने लैटिट्यूड भी कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जानते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कैसे याद रख सकते हो। लेटी हुई जो लाइन होती है, ठीक है, लेटी हुई जो लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वो होती है आपकी लैटिट्यूड्स, एंड जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूड्स, जो आपके नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपने लैटिट्यूड पढ़ा तो आपने देखा कि इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती है वो आपकी लैटिट्यूड्स होती है, और जो आपका इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। प्लस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, और आपको जो आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, कल सब डिस्कस कर लिया था। सारे हीट जोन्स डिस्कस कर लिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का बेस वही है, इंट्रोडक्शन उसमें है, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी, कि फ्रिजिड जोन कौन सा है आपका, टेम्परेट जोन कौन सा है, टॉरिड जोन कौन सा है। तो वो चीज़ मैंने उसमें डिस्कस की हुई है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो आपकी इक्वेटर के पैरेलली जो लाइंस आपकी जाती है वो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, और जो लैटिट्यूड है उनके अकॉर्डिंग वो भी डिग्रीज़ में होते हैं। जैसे आपका मैंने अभी बताया इक्वेटर 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है। लेकिन बेटा ये तो हमें पता चल गया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटर आपकी लाइन है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। कौन कौन से भागों में बांट देती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ऊपर वाला हो जाता है, और नीचे वाला जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, होता है ना यही। तो बेटा आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो आपकी इक्वेटर के लाइन बीचों बीच जो गुजरती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है, तो ये क्या करती है, हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कौन कौन से में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ऊपर वाला हो जाता है इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका इक्वेटर से नीचे वाला बिलो वाला पार्ट जो है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। तो डिग्रीज में यही होते हैं, और लॉन्गिट्यूड भी आपके डिग्रीज में ही मेज़र होते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है, हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस लिए, तो उन सब के बारे में जानेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो लैटिट्यूड्स, मैंने आपको बताया जो आपकी लेटी हुई लाइंस है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वे होती है आपकी लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स जो आपके नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती है वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूड। तो अब अगर मान लीजिए सिर्फ लैटिट्यूड्स होते, लॉन्गिट्यूड ना होते, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, तो अगर 25 डिग्री 25 नॉर्थ को देखें तो बेटा वो जो लैटिट्यूड है ना वो आपका हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ठीक है। तो हैदराबाद के पाकिस्तान का भी लैटिट्यूड वही है 25 डिग्री 25 नॉर्थ, प्लस इंडिया के जो इलाहाबाद जो जगह है वहाँ का भी सेम लैटिट्यूड है। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, अगर 25 डिग्री 25 नॉर्थ है तो बेटा अब हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि इंडिया का कितना है, पाकिस्तान वाला कैसा है, तो वो तो हमें यही चीज़ पता चलेगी ना कि कितना ईस्ट है, कोई चीज़ कितनी वेस्ट में है, कोई चीज़ कितनी ईस्ट में है, कोई चीज़ कितनी वेस्ट में है, कौन सा प्लेस। तो वो पता करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लॉन्गिट्यूड की। और जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब हम एग्जैक्ट प्लेस की लोकेशन बता पाते हैं। कोई भी प्लेस है उसकी हम लोकेशन एग्जैक्ट तभी बता पाएंगे जब हम उसकी प्रॉपरली बात करेंगे कि ये इतने लैटिट्यूड पर है,
प्लस वो कितना ईस्ट है कितना वेस्ट है, तो लॉन्गिट्यूड की भी बात करेंगे। तब हम एक स्पेसिफिक पोजीशन किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की बता सकते हैं, तब उसको लोकेट कर सकते हैं। इस वजह से दोनों चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है। ये जो आप जाल देख रहे हो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, इसको हम कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो ग्रिड का मतलब बेसिकली जाल ही होता है, और ये आपको एक नेट की फॉर्म में लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपके एक दूसरे को कट करते हैं, तो एक जाल का जो फॉर्मेशन है इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड पर। तो अभी आपको जो बताया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंडन, लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जो मेन जो लाइन है जो ग्रीनविच से आपकी पास होती है लंदन में, ठीक है, तो वो उसके हम रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी टुवर्ड्स द ईस्ट है, उस लाइन के कौन सी चीज़ टुवर्ड्स द वेस्ट लाई करती है। तो हम ये चीज़ देखते हैं लेटीट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी, तब जाके हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स को भी हम डिग्रीज में ही मेज़र करते हैं, जैसे हम लेटीट्यूड्स को डिग्रीज में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि एक जो आपके लॉन्गिट्यूड पास होती है लंदन से, जो ग्रीनविच से, ठीक है, तो वो आपका जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये इन्फॉर्मेशन। द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो इसको जैसे आपका इक्वेटर 0 डिग्री लेटीट्यूड है ना, उसी तरीके से आपका जो ये ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है और इसी के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लेटीट्यूड में इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, इक्वेटर के ही पैरेलल सारी लाइंस होती है, तो उसी से हमें पता चलता है कि कौन सा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। इक्वेटर के ऊपर वाली जितनी भी लेटीट्यूड्स है वो नदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है, और इक्वेटर के नीचे जितने भी लाइंस या लेटीट्यूड्स हो जाते हैं वे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाते हैं। तो बेटा ये वाली जो लाइन है आपकी, ये जो वैल्यू ऑफ द, ये देख सकते हो आप, वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। From it we count 180 degree eastward and 180 degree westward. It divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. तो ये चीज़ देखिए कि जो इक्वेटर है आपका वो तो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो आपके पास होती है ग्रीनविच से, ठीक है, तो ये वाला जो है ये बताता है हमें कि ये कौन सा प्लेस कितना डिग्री ईस्टवर्ड है, कितना वेस्टवर्ड लाई करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और 180 डिग्री आपके ईस्ट में आपके लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री तक वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट में मूव करती है। मैंने आपको ये पार्ट 1 में भी बताया है, ठीक है, और पहले भी बता चुकी हूँ। तो वेस्ट टू ईस्ट में मूव करती है, रोटेट करती है हमारी अर्थ। इसी डायरेक्शन में ग्लोब भी रोटेट करता है, बताया था ना कल। तो ये जो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, जो भी प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में लाई करते हैं वो सारे ग्रीनविच टाइम से आगे होते हैं, ठीक है, और जो वेस्ट में लाई करते हैं वो ग्रीनविच टाइम में से पीछे होते हैं। मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए जो आपका 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो आपका ग्रीनविच टाइम है या ग्रीनविच मीन टाइम है, वहाँ पर अगर 12 बजे है, ठीक है, वहाँ पर अगर दिन के 12 बजे है, 12 नून है, और ईस्ट की तरफ देखूँ, पूर्व की तरफ देखूँ, ग्रीनविच लाइन से ग्रीनविच टाइम जो है आपकी उस लॉन्गिट्यूड से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर मैं
15 डिग्री ईस्ट पर देखूँ तो वो जो होगा ना, वहाँ पर आपका कितना बजा होगा, 1 बजा होगा। ठीक है, वहाँ पर आपका 1 बजा होगा, वो आपका आगे होगा। ठीक है, अगर वही बात करूँ मैं 15 डिग्री वेस्ट की, तो वो टाइम आपका पीछे होगा, वहाँ आपके कितने बजे होंगे, 11 बजे होंगे। ये चीज़ आपकी प्रॉपरली बिल्कुल एग्जैक्ट कितना क्या टाइम होगा, आगे अब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी जैसे जैसे ये क्लास ख़त्म होगी। और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी, या फिर आपको अगर कमेंट बॉक्स में ही पॉसिबल हुआ सॉल्यूशन तो वहाँ बता दूंगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट पार्ट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, सबको टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हमें रेट ऑफ डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कैसे मैंने कह दिया कि ईस्ट में जाते हैं तो टाइम या ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और वेस्ट में कम हो जाता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो सब देखते हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है वो सब देखते हैं। सो द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। ठीक है, पृथ्वी अपना जो अपने एक्सिस पर घूमती है, रोटेशन जो करती है 24 घंटे में करती है। ठीक है, तो एक जो सर्कल पूरा करेगी तो वो 360 डिग्री हो गया रोटेट। ठीक, तो विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा 15 डिग्री 1 घंटे में होगा ना, 15 डिग्री 1 घंटे में होगा। यूनिटरी मेथड से देखेंगे तो आप करोगे 1 घंटे में कितना होगा, तो 24 × 15 360 होता है, और 1 डिग्री इन 4 मिनट, 1 डिग्री का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 मिनट। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, जब आपके दोपहर के 12 बजे होंगे, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 4 = 60 मिनट्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 15 डिग्री अगर ईस्ट जाएंगे तो बेटा 15 × 4 करेंगे और कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाएगी। 60 मिनट्स मतलब कि 1 घंटा अहेड होगा, 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच टाइम से। 15 डिग्री ईस्ट को अगर देखोगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के कंपैरिजन में या ग्रीनविच लाइन के कंपैरिजन में, तो विच मीन्स 1 PM होगा कहाँ पर, 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम। ठीक, ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, डेट इज़ इट विल बी। अच्छा, अब बात करें अगर 15 डिग्री वेस्ट की, तो उसमें क्या होगा कि वो टाइम पीछे होगा। तो ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, डेट इज़ इट विल बी 11 AM। वहाँ पर क्या होगा, 1 घंटा पीछे होगा, क्योंकि 12 आपका नून कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो आपकी लाइन क्रॉस करती है ग्रीनविच लाइन ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। तो 11 AM होगा आपका 15 डिग्री वेस्ट अगर आप जाओगे तब, क्योंकि आपका वही चीज़ है, 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटा वहाँ पर क्या होगा, लूज हो जाता है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री पर जाओगे तो क्या होगा कि भाई वहाँ पर तो आधी रात होगी, क्योंकि आपका ग्रीनविच में क्या है, 12 नून है या दोपहर है। अब देखते हैं कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्या ज़रूरत है। हर एक कंट्री का अपना लोकल टाइम होता है, हर एक जगह का लोकल टाइम होता है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमारा एक पर्टिकुलर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, क्यों है ऐसा, तो उन सब के बारे में जानते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। ठीक है, हर एक मेरिडियन पर, हर एक लॉन्गिट्यूड पर टाइम में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि 1 डिग्री में 4 मिनट्स, अगली डिग्री में क्या हो जाएगा, 4 मिनट्स का और ऐड, या फिर वेस्ट में होगा तो कम हो जाएगा टाइम। तो हर एक मेरिडियन पर टाइम डिफ़र होता है, तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी लोकल टाइम। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो ट्रेन का जो आपका टाइम टेबल है, अगर हर जगह पर, हर लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग टाइम है तो उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड टाइम लेना ज़रूरी है पर्टिकुलर कंट्री का, ताकि सब कुछ मैनेज हो सके, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही चले। अब ये देखिए कि इन इंडिया में क्या चीज़ है कि 1 घंटा 45 मिनट का,
ठीक है। 1 आवर 45 मिनट्स का लोकल टाइम्स में डिफरेंस है, लोकल टाइम में डिफरेंस है। द्वारका इन गुजरात, जो आपका द्वारका है गुजरात में, और डिब्रूगढ़ आसाम में, तो पूरा 1 घंटा 45 मिनट का अगर लोकल टाइम को देखें तो। अब ये चीज़ है कि अगर हम हर जगह का लोकल टाइम देखने लगे तो हमें तो मतलब टाइम टेबल तो सेट ही नहीं होगा रेलवे का, हर जगह पर अलग अलग सबकी ट्रेन ही छूटती मिलेगी फिर तो इस वजह से हमने क्या कर रखा है कि जो आपकी कंट्री के, हमारी कंट्री के बीचों बीच जो मेरिडियन गुजरती है, सेंट्रल मेरिडियन है, उसी को हमने, उसी का जो लोकल टाइम है उसको हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम माना है। और ये जो पास होती है, ये जो लॉन्गिट्यूड पास होता है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होता है, ठीक है, इलाहाबाद से। तो ये चीज़ ना कई बार क्वेश्चंस में आती है। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो इस क्वेश्चन से इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीपीओ है, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, चाहे वो सीएचएसएल है, चाहे वो फिर केवीएस है, या डीएसएसबी है, या दास ग्रेड 4 है, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, इस वाले टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाता है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक। तो 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने ट्रीट कर रखा है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये चीज़ पूछ लेते हैं, याद रहनी चाहिए ये चीज़। और लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम। इस मेरिडियन का जो लोकल टाइम है ना, वो हमने पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रेलवे का टाइम टेबल है वो फॉलो होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है IST की फुल फॉर्म बताओ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना, इसमें से ना KVS PRT 2018 में EVS सेक्शन में एक क्वेश्चन आया था, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इंडिया में जो हमने लॉन्गिट्यूड है, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने मानी है, वो मानी है 82.5 डिग्री ईस्ट। बिल्कुल मस्तिष्क में छप जाना चाहिए, याद रहनी चाहिए ये चीज़। जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि ग्रीनविच मीन टाइम से, ये जो GMT देख रहे हो ना, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो इंडिया का टाइम है वो कितने आवर्स आगे है, कितना आगे है टाइम। तो इसका राइट आंसर हो गया था 5 घंटे 30 मिनट या 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ईस्ट में लाई करता है ग्रीनविच मेरिडियन से, ग्रीनविच मीन टाइम से। ईस्ट में अगर टाइम होता है तो क्या होता है बेटा, टाइम बढ़ता है, आगे होता है, और वेस्ट वाले क्या होता है, लूज होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। तो ईस्ट में लाया करता है 5.5 घंटे का डिफरेंस है। अगर 2 बजे होंगे इंग्लैंड में, अगर 2 बजे होंगे इंग्लैंड में दोपहर के, तो इंडिया में क्या टाइम होगा, 7:30, शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से, या कह लीजिए कि लंदन के टाइम से, या कह लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ से पास होता है रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो आपकी है लंदन में, इंग्लैंड में, तो उससे 5.5 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, टाइम के पर्सपेक्टिव से। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। KVS PRT 2018 में इसमें से क्वेश्चन आया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो आपका KVS PRT का एग्ज़ाम होगा, इस वाले टॉपिक में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में, GS पोर्शन में, GK में ये चीज़ देखने को मिल जाती है। अब देख लेते थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज। जैसे हमारा स्टैंडर्ड टाइम एक है, हमारा टाइम जोन है, ठीक है। तो इसी तरीके से ना डिफरेंट कंट्रीज़ पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने स्टैंडर्ड टाइम माने हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री हो तो वहाँ पर ज़्यादा हमें स्टैंडर्ड टाइम्स देखने को मिलते हैं, टाइम जोन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पर कितने हैं स्टैंडर्ड टाइम, 11 है, ठीक है। तो 11 टाइम जोन है, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। और अगर इसके अलावा अगर बात करें USA की, अमेरिका की, या फिर कनाडा की, तो वहाँ पर कितने टाइम जोन है, 5 टाइम जोन्स है। जैसे हमने इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट से पास आउट होता है लॉन्गिट्यूड, वो चीज़। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्री का अपना डिफरेंट है, किसी के ज़्यादा टाइम जोन है, किसी के कम, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम ज़रूर होता है। अगर ज़्यादा बड़ी कंट्री होती है तो वहाँ पर ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ग्रिड क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, जो क्लास ये वाले स्टार्ट की थी और पिक्चर दिखाई थी कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पास कर रहे थे, एक दूसरे को कट कर रहे थे, और मैंने कहा था कि एक जाल फॉर्म हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड। तो ग्रिड क्या है, ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई अभी।
आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन की ओर अगर देखेंगे तो जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड्स में वो कम होता चला जाता है। ठीक है भाई, ये जो जितना भी देखा हमने, ये देखा सारा एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से। और पार्ट 2 में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, है ना। ये चीज़ हमेशा होती है, आपको भी पता है। और वो इसलिए क्योंकि अगर बाई चांस थोड़ा सा स्लाइटली आपका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ एग्ज़ाम का, तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर सको, तो इस वजह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा डाल देती हूँ। अगर प्रीवियस एग्जाम्स में या कहीं पर मैंने देखा हो कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो मैं ऐड कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन। सो देखते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो देयर आर टोटल 181 लेटीट्यूड इंक्लूडिंग द इक्वेटर। इक्वेटर को मिला करके टोटल 181 लेटीट्यूड्स है। और इस पर ना काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि 180 है, कुछ लोग कहते हैं 181 है। तो मुझे जो डेटा मिला मैंने 181 लिखा, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि इसको ना क्रॉस चेक आप भी करोगे। ये नहीं है कि भाई ब्लाइंडली जो मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो वो चीज़ फॉलो करते चले जाओ। जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए इस चीज़ में, तो वहाँ आप भी मेरा सहयोग करोगे। तो आपको क्या करना है कि आपको भी, जो भी बच्चे ज्योग्राफी स्ट्रीम से रिलेटेड रहे हैं या फिर जिन्होंने भी कहीं भी पढ़ा है, वो चीज़ मुझे भी आप बताओगे कि लेटीट्यूड टोटल कितनी है। कहीं पर 180 होता है, कहीं पर 181 होता है। तो ये चीज़ भी KVS PRT 2018 में देखी गई थी। और इसका आंसर आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, मैं देख करके बताऊंगी। आई थिंक 181 ही दिया था या फिर चैलेंज किया था, कुछ हुआ था, इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी रही थी। इसी वजह से मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको भी क्रॉस चेक करना है। जो भी आपके पास सोर्सेज है, स्टडी मटेरियल है, उसमें देखना है और बताना है मुझे कि आप क्या कंसिडर करते हो। लेटीट्यूड्स 180 है इंक्लूडिंग द इक्वेटर या फिर 181 है। ये चीज़ आपके ऊपर भी छोड़ रही हूँ मैं। ईच पैरल ऑफ लेटीट्यूड इज अ सर्कल। जो हमारा जो लेटीट्यूड है ना, जो ये पैरल लाइंस इक्वेटर के अक्रॉस होती है बेटा, ये सब सर्कल है पूरा, ठीक है। लेकिन ये जो सर्कल है, इन सब के बीच का जो डिफरेंस है या फिर ये जो सर्कल है ना, ये आपके छोटे होते चले जाते हैं। ये सेम उसके नहीं होते हैं, सेम साइज के नहीं होते हैं। यू कैन से पोल्स की तरफ अगर देखोगे तो वो छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। और जो सबसे बड़ा सर्कल है, ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ पृथ्वी के बीचों बीच से जाएगी तो बेटा वो तो आपका ग्रेटेस्ट सर्कल होना ही है। तो आपका इक्वेटर जो है ग्रेटेस्ट सर्कल है। बाय चांस पूछा जाए तो आप बिल्कुल आँख मूंद करके इस पर लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऑन द ग्लोब द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन एज अ सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल थ्रू द इक्वेटर। अब ये चीज़ देखिए कि आपके जो लॉन्गिट्यूड होते हैं बेटा, ये आपके नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जाते हैं और क्रॉस करते हुए जाते हैं इक्वेटर को। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर बीच से कोई लाइन, अगर 0 डिग्री लेटीट्यूड हमारा पृथ्वी के बीचों बीच जा रही है और हमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अगर जाना है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से हमें दक्षिणी ध्रुव तक जाना है, तो हम जो आपकी इक्वेटर या विषुवत रेखा है उसको तो क्रॉस करते हुए तो जाओगे, तभी तो आपका लॉन्गिट्यूड पूरा बनेगा। तो इन्हीं को हम कहते हैं मेरिडियंस। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन इज नॉट इक्वल। किसी भी मेरिडियन का या कह लीजिए किसी भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता। हर जगह पर ये अलग देखने को मिलता है। अगर इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पर 1 डिग्री है बराबर है 111 किलोमीटर के। बस इतना याद रख सकते हो। इसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, ये बस मैंने इसलिए डाल दिया कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर 96.5 किलोमीटर है। ये इसलिए डाल दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो डिस्टेंस है ना हर एक मेरिडियन के बीच में वो सेम नहीं है, ठीक है। याद रखना है तो बस एक इक्वेटर वाला याद रख सकते हो जहाँ पर 1 डिग्री बराबर है 111 किलोमीटर के, ठीक है। 30 डिग्री का जो नॉर्थ और साउथ बताया है इसका इतना ज़रूरी नहीं है। और ये जो आपका जो डिस्टेंस है ना ये घटता चला जाता है जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो, ठीक है। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग इन दिस वे अंटिल इट इज़ 0 एट द पोल्स। आगे देखते हैं। ईच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं बेटा ये आपके सेमी सर्कल होते हैं और जो आपका लेटीट्यूड मैंने बताया वो आपके सर्कल होते हैं। 180 डिग्री मेरिडियन आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये लाई करती है अपोजिट टू 0 डिग्री मेरिडियन और ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं एंटीपोडल पॉइंट्स, ठीक है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट
तो प्लेसेस जो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच हो गए वहाँ पर सन क्या होगा, पहले उगेगा। ईस्ट से तो आपका सन राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है, छिपता है। तो सन वाली जो ईस्ट वाली जो प्लेसेस होगी आपके ग्रीनविच लाइन से, तो वहाँ पर पहले आपका सन अर्लियर दिखाई देगा और टाइम गेन कर लेगा। इसी वजह से क्या होता है कि टाइम वहाँ पर एज़ कंपेयर टू जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उससे ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैंने इंडिया की बात करी तो हम कितने 5.5 घंटे अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, तो इसको आप याद रख सकते हो एक एक्रोनिम से। एक्रोनिम क्या है कि भाई ईस्ट गेन ऐड एंड वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है ना, अगर उसके ईस्ट में जाओगे तो टाइम गेन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वेस्ट में क्या होगा, लूज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो EGA और WLA इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ईस्ट गेन ऐड, ये याद रख लिया तो आपको खुद याद रहेगा कि वेस्ट में क्या होगा, लूज होगा टाइम और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इफ इट इज नून इन लंडन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 50 डिग्री ईस्ट विल बी 1 hour अहेड ऑफ लंडन, दिस मीन्स हेयर द टाइम विल बी 1 PM। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि 15 डिग्री ईस्ट की ओर जाओगे तो कितना हो जाएगा टाइम, 1 PM, और वही 15 डिग्री वेस्ट को कवर करोगे तो टाइम कितना मिलेगा आपको, 11 AM, अगर दिन के 12 बजे हुए हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। तो हमने कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि लोकल टाइम्स तो बहुत सारे होते हैं, इसी वजह से हमने क्या पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड टाइम चुना हुआ है जो हमारी एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। एक पर्टिकुलर मेरिडियन को चुना हुआ है, जैसे हमने 82.5 डिग्री ईस्ट वाली को चूज़ किया हुआ है। वो हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। IST की फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। बाई चांस पूछे तो ठीक करके आना है। सो यहाँ होता है आपका टॉपिक ख़त्म, ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हो, कोई अगर कुछ और टॉपिक की डिमांड है तो वो भी आप बता सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करो ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैंने जो आपको पूछा है कि आपको भी क्रॉस चेक करना है कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181 है या 180, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कितने हैं। और इसके ऊपर पिछली बार बच्चों ने क्या लगाते हैं, चैलेंज भी किया था और अभी मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न है। तो आप भी बताइएगा और मैं देखना चाहूँगी कि कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एट लास्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।